242 लोगों में से सिर्फ एक इंसान बच पाया। The only survivor of the Air India plane crash has told the BBC he feels he's the luckiest man alive. एयर इंडिया AI-171 की क्रैश की कुछ ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से मैच ही नहीं करती। प्लेन के दोनों इंजन्स क्रैश से सिर्फ 3 महीने पहले ही रिप्लेस हुए थे, बिल्कुल नए। फिर भी दोनों ने एक ही सेकंड में दम तोड़ दिया। कैप्टन के पास 15,600 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, फिर भी हेडलाइंस में सीधा पायलट एरर लिखा गया। कॉकपिट में एक आवाज पूछती है, तुमने कट ऑफ क्यों किए? तो दूसरी आवाज जवाब देती है, मैंने नहीं किया। आज तक किसी को नहीं पता चला कि ये किस पायलट की आवाज थी। जिस फॉल्ट से क्रैश हुआ उसकी वार्निंग 7 साल पहले मिल चुकी थी। 7 साल, और वार्निंग मिलने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं किया। और अब सबसे अजीब बात, जिस पायलट्स एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट को गलत बताया था, उसी एसोसिएशन ने AAIB से कहा कि फाइनल रिपोर्ट अभी मत निकाल। कैप्टन के पापा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, अपने बेटे को बचा ले उस सिस्टम से जो उसी के बेटे को चुपचाप दोषी ठहरा रहा है। हर फैक्ट अपने आप में एक अलग कहानी कह रहा है, और इन सब कहानियों में एक चीज कॉमन है, कोई भी पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि असली सच अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है। क्रैश को 1 साल हो चुका है और अभी तक कोई भी एयर इंडिया, बोइंग या खुद सरकार किसी को भी ऑफिशियली जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। क्यों? ये वीडियो क्रैश दिखाने के लिए नहीं है, ये उस सिस्टम की पोस्टमार्टम है जो इन्हें बचाने के लिए था और फेल हुआ। दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही है। प्लेन एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था जो 2014 से एयर इंडिया की फ्लीट में था। दोनों इंजन सिर्फ 3 महीने पहले ही रिप्लेस हुए थे, बिल्कुल फ्रेश। AI-171 के कॉकपिट के कैप्टन सुमीत सभरवाल, जिन्हें 15,600 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से 8,600 घंटे सिर्फ इसी एयरक्राफ्ट पे थे। एज पर शेड्यूल 1:38 पे बोइंग ड्रीमलाइनर 787 टेक ऑफ करता है और बस 32 सेकंड्स बाद दोनों इंजन्स कुछ सेकंड्स के अंदर ही पावर्स खो देते हैं। कॉकपिट से एक मेडे कॉल जाती है, अनेबल टू लैंड। इसके कुछ ही सेकंड्स में प्लेन अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में क्रैश हो जाता। प्लेन में 243 लोग थे, जिनमें से 242 लोग मारे थे और क्रैश के साइट पे ऑन ग्राउंड 19 लोगों ने अपनी। अब याद है मैंने शुरू में कहा था, कॉकपिट में एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था कि तुमने क्यों किया। चलिए अब पूरी बात बताता। क्रैश के 1 महीने बाद AAIB ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज करी। उसमें एक लाइन थी जिसने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। मतलब किसी वजह से दोनों इंजन्स का फ्यूल सप्लाई बंद हो गया। ब्लैक बॉक्स के रिकवरी के बाद जब ऑडियो फाइल्स को एनालाइज किया गया, तब कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? और जवाब आता है, मैंने नहीं किया। ये एक लाइन पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई। मीडिया ने इस क्रैश को तुरंत पायलट एरर का नैरेटिव देना शुरू कर दिया, लेकिन रिपोर्ट्स ने किसी को भी ऑफिशियली ब्लेम नहीं किया, ना पायलट को, ना बोइंग को, ना एयर इंडिया को। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया गया कि हुआ क्या, ये नहीं बताया कि ये हुआ क्यों और ये गलती थी किसकी। तो वो स्विच आखिर ऑफ पोजीशन में गए कैसे, ये आज तक क्लियर नहीं हुआ। अब देखते हैं वो 7 साल पुरानी वार्निंग जो बोइंग ने इशू करी थी। 2018 में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि बोइंग के कुछ मॉडल्स में, जिसमें 787 ड्रीमलाइनर भी शामिल था, फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म फेल हो सकता है। 7 साल पहले, ये वार्निंग 7 साल पहले दी गई थी। AAIB ने खुद माना कि एयर इंडिया ने ये इंस्पेक्शन कभी कर ही नहीं। वजह, क्योंकि ये एडवाइजरी रिकमेंडेड थी, ना कि मैंडेटरी। एक पोटेंशियल सेफ्टी फ्लॉ जो एक ग्लोबल रेगुलेटर ने 7 साल पहले फ्लैग किया था, सिर्फ इसलिए इग्नोर हो गया क्योंकि वो रूल उसे फॉलो करने पे मजबूर नहीं करता। ये सिर्फ एयर इंडिया की गलती नहीं है, ये सवाल है पूरी ग्लोबल एविएशन रेगुलेशन का। जब वार्निंग मिल चुकी थी तो उसे एडवाइजरी से मैंडेटरी क्यों नहीं बनाया गया? अब तीसरा हिस्सा, पायलट्स का गुस्सा। जैसे ही पायलट एरर का नैरेटिव चला, पायलट्स की एसोसिएशंस भड़क गई। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने पब्लिक स्टेटमेंट में बताया कि ये रिपोर्ट सिर्फ पैराफ्रेज किए गए कॉकपिट ऑडियो पे बेस्ड है, पूरा डेटा दिया ही नहीं गया।
बिना ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के ब्लेम लगाना उनके वर्ड्स में प्रीमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया कि इन्वेस्टिगेटर्स कुछ एनोनिमस सोर्सेस के हवाले से ये देख रहे हैं कि कहीं स्विच जानबूझ के तो ऑफ नहीं किया गया। ये सिर्फ एक अननेम्ड सोर्स बेस्ड क्लेम थी, कोई ऑफिशियल फाइंडिंग नहीं। इसके तुरंत बाद पायलट्स एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट के अगेंस्ट बोला। उनका कहना था कि बिना प्रॉपर एविडेंस के सिर्फ एनोनिमस सोर्सेस बेस पे ऐसी बातें छापना इररिस्पॉन्सिबल है और इससे एक पूरे फैमिली और एक पूरे प्रोफेशन की रेपुटेशन पे सीधा असर पड़ता है। एक साल बाद अलग अलग रिपोर्ट्स अभी भी अलग अलग डायरेक्शंस में इशारा कर रही, मतलब कोई भी कंक्लूसिवली नहीं बता सकता कि असली वजह आखिर थी क्या। तो फिर फाइनल रिपोर्ट कहाँ है? इंटरनेशनल रूल्स कहते हैं फाइनल रिपोर्ट 1 साल के अंदर आनी चाहिए और अगर मिस हो जाए तो हर एनिवर्सरी पे एक इंटरिम स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए। एनिवर्सरी पर एएआईबी ने बस कहा कि एनालिसिस चल रहा है, कोई टाइमलाइन नहीं। एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन फाइनल स्टेजेस में है और रिपोर्ट्स जल्द आए। अब इस जल्द का कोई मतलब होता नहीं है जब 1 साल ऑलरेडी निकल चुका हो। एक ट्विस्ट और है, खुद फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने एएआईबी से कहा कि इंटरिम रिपोर्ट्स रिलीज मत कर, क्योंकि अधूरी जानकारी सिर्फ और कंफ्यूजन बढ़ाई। तो एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की डिमांड हो रही है और दूसरी तरफ ये डर है कि अधूरी सच्चाई पूरी सच्चाई से ज्यादा नुकसान करेगी। और अब तीसरा सवाल, कैप्टन के पापा सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? राधिका मिश्रा, जिनके परिवार का सदस्य इस क्रैश में गया, उन्होंने खुले तौर पे कहा कि एयर इंडिया फैमिली से कंपनसेशन के बदले उनका कोर्ट जाने का राइट परमानेंटली छोड़ने को कह रहा है, वो भी जब इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। और एयर इंडिया का कहना है कि 96% फैमिलीज को इंटरिम कंपनसेशन मिल चुका है। लेकिन ये पैसों की बात नहीं है, ये जवाबदेही की बात। और जब तक वो क्लियर नहीं होगी तब तक फाइनल रिपोर्ट्स ना आए। यही वजह है कि कैप्टन के पापा खुद सुप्रीम कोर्ट गए हैं, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग लेके जो सिर्फ पायलट्स की गलती तक सीमित ना रहे, हर पॉसिबल एंगल कवर करे। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस इन्वेस्टिगेशन की हैंडलिंग्स पे सवाल उठाए हैं। इस क्रैश का असर सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। एयर इंडिया ने इस साल $2.8 बिलियन का रिकॉर्ड लॉस रिपोर्ट किया है। क्रैश, एयर स्पेस क्लोजर्स और बढ़ती फ्यूल कॉस्ट सब मिला के। सीईओ कैम्बल विल्सन रिजाइन कर चुके हैं, चेयरमैन खुद डायरेक्ट चार्ज ले चुके हैं। एक क्रैश जिसने 32 सेकंड्स में पूरी एयर इंडिया पे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि AI-171 क्रैश हुआ कैसे, सवाल ये है कि 260 पैसेंजर्स और 19 ऑन ग्राउंड सिविलियंस के 1 साल बाद भी कोई जिम्मेदार क्यों नहीं है। देखिए, कहानी 3 लेयर्स में फैली हुई है और हर लेयर में अकाउंटेबिलिटी किसी ने नहीं ली। पहली लेयर, FAA ने 2018 में वार्निंग दी, लेकिन वार्निंग रिकमेंडेड थी, मैंडेटरी नहीं। FAA का काम था वार्न करना, उन्होंने कर दिया। एयरलाइंस का काम था फॉलो करना, उन्होंने नहीं किया। लेकिन FAA का काम इन्फोर्समेंट नहीं है, तो FAA की तरफ से काम कंप्लीट। दूसरी लेयर, एयर इंडिया को वार्निंग मिली, इंस्पेक्शन नहीं हुई, प्रोसीजर मैनुअल में था कि फ्यूल कंट्रोल स्विच चेक करना चाहिए, लेकिन किसी स्पेसिफिक इंजीनियर को असाइन नहीं किया गया। एयर इंडिया का कहना है कि ये प्रोसीजर था, इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर लेवल की जिम्मेदारी थी। इंजीनियर कहता है कि मुझे किसी ने स्पेसिफिकली बोला ही नहीं, तो एयर इंडिया की तरफ से भी काम कंप्लीट। और तीसरी लेयर, क्रैश के बाद AAIB इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है, फैक्चुअल, प्रिसाइज, ब्लेम फ्री, लेकिन फाइनल रिपोर्ट का कोई डेडलाइन नहीं। AAIB का मैंडेट है सेफ्टी के लिए इन्वेस्टिगेशन, ब्लेम क्लेम नहीं। तो AAIB अपनी मैंडेट फॉलो कर रहा है, तो उसका भी काम कंप्लीट। 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 एजेंसीज, सबने अपना काम किया और नुकसान आम पब्लिक का। FAA ने वार्न किया, इन्फोर्स नहीं किया। एयर इंडिया ने प्रोसीजर बनाया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। AAIB ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, कंप्लीट नहीं करी। और इस बीच में 260 फैमिलीज। ये कोई एविएशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये वही पैटर्न है जो आप हर जगह देखते हैं। एजेंसीज अपनी ज्यूरिसडिक्शन पूरी करती हैं, जिम्मेदारी पास ऑन करती है, और बीच में जो आप और मेरे जैसे पब्लिक होती है ना, वो नुकसान उठाती है। AI-171 का क्रैश इन्वेस्टिगेशन अभी भी इन प्रोग्रेस है, लेकिन असली इन्वेस्टिगेशन कि ये सिस्टम फेल क्यों होता है वो कोई एजेंसी नहीं कर रहा, क्योंकि वो किसी का मैंडेट नहीं है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक आए हैं तो इसका मतलब है कि इस वीडियो से आपको फर्क पड़ता है। सिर्फ एक क्रैश की हेडलाइन नहीं, बल्कि ये कि हेडलाइन के पीछे का सिस्टम क्यों टूटा हुआ है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
एविएशन सेफ्टी एडवाइजरीज को ऑटोमेटिकली मैंडेटरी बना देना चाहिए या फिर एयरलाइंस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि वो खुद डिसाइड करे कि कौन सी वार्निंग सीरियस है? कमेंट में बताइए।